दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों आज के समाज में हवस और अनवांटेड जो शारीरिक संबंध है, प्रेम संबंध है, वो इस तरीके से बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि लोगों की मेंटेलिटी, लोगों की मानसिकता पूरी तरीके से छत विछत हो चुकी है, पूरी तरीके से विकृत हो चुकी है। दोस्तों आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये राजस्थान के जयपुर की है। दरअसल जयपुर में एक औरत है, उसका नाम है रोमा रागिनी। रोमा रागिनी की शादी सन 2012 में हुई थी और ये इस समय 2022 चल रहा है। लगभग 10 साल हो गए इनकी शादी को। रोमा रागिनी की एक बेटी भी है जिसकी उम्र इसमें 8 साल है। दरअसल रोमा रागिनी की पति जो हैं वो कोविड में उनका देहावसान हो चुका है, उनकी डेथ हो चुकी है और इस वजह से रोमा रागिनी अपना जो है छोटा मोटा काम करके एक किराए के घर में रहती हैं। अब क्या होता है कि किराए के घर में रहने के साथ साथ बगल में जो एक किराने की दुकान है, वहाँ पे आते जाते किराने की दुकान पे काम करने वाला एक जो लड़का होता है, उसके साथ रोमा रागिनी का जो शारीरिक संबंध, जो प्रेम संबंध है, वो चल निकलता है। और लगातार वो लड़का जब भी मौका मिलता है रोमा रागिनी के घर में आता और दोनों एक दूसरे से मिलते, बातचीत करते, एक दूसरे से मिलन होता, फिर जब मर्जी उसकी वो वापस चला जाता। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे कि जो 8 साल के बच्चे होते हैं, 9 साल 10 साल के बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भले ही ना हो, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो जाता है कि क्या गलत है क्या सही है। एक दिन क्या होता है, रोमा रागिनी की बेटी जो इसमें 8 साल की है, उसने देखा कि उसकी माँ जो है एक अजीब से आदमी के साथ अब शारीरिक संबंध में इन्वॉल्व है, वो भी किचन में। और जब वो जाती है, सब देखती है, तो बिल्कुल हक्की बक्की से रह जाती है, रोना शुरू कर देती है। उसको लगता है कि ये अजीब सा क्या हो रहा है उसकी माँ के साथ। और जब ये घटना होती है तो रोमा रागिनी अपने प्रेमी से कहती है कि मेरी इस लड़की को भी तुम इतना डरा दो, इतना परेशान कर दो कि अगर हम लोग यहाँ इस कमरे में या फिर किचन में भी इन्वॉल्व होते हैं ऐसा कुछ करने में, तो ये इसका अपोज ना कर पाए, इसका विरोध ना कर पाए। अब देखिए किस तरीके की विकृत मानसिकता है कि एक 10 साल से भी कम उम्र की जो बच्ची है, उसकी भी मेंटालिटी चेंज करने के लिए अपने प्रेमी से प्रेशर डलवा रही है ये औरत। और प्रेमी वही करता है, आता है इस बच्ची को लगभग 5-6 थप्पड़ ज़ोर ज़ोर से मारता है और बोलता है कि अगर तूने रोने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और मैं तुम्हें यहाँ से उठा ले जाऊंगा। इस तरीके से बच्ची को जब कई बैक टू बैक थप्पड़ पड़ते हैं, बच्ची वहीं पे गिर पड़ती है, रोना चिल्लाना शुरू करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। और ये सिलसिला उस दिन से लगातार चल निकलता है। अब रोमा रागिनी बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। जब भी वो आती, जो भी उसका प्रेमी आता, अपनी बच्ची को रूम के बाहर कर देती, खुद अपने प्रेमी के साथ गेट बंद करके अंदर चली जाती और लगभग 15-20 मिनट बाद दोनों दोबारा से बाहर निकलते और फिर अपने बच्ची को अपने साथ ले लेती। बच्ची को सब कुछ पता चलता क्योंकि वो 1-2 बार देख चुकी थी। अब ये सिलसिला जब बच्ची को समझ में आता है तो उसने क्या किया, एक दिन उसके चाचा जब उससे मिलने आते हैं, यानी रोमा रागिनी के देवर जब उससे इन लोगों से मिलने आते हैं, तो बच्ची ने चुपके से जाके अपने चाचा से सब कुछ बता दिया कि चाचा एक कोई बाहर का आदमी है जो आता है, मम्मी के साथ ऐसे ऐसे उल्टे सीधे काम करता है। और जब इस आदमी ने, यानी रोमा रागिनी के देवर ने, इस घटना के बारे में जानने की कोशिश की, जब बच्ची ने रो रो के सब कुछ बताना शुरू किया, तो इस आदमी ने तुरंत ही जो बच्चों के फेवर में केस होता है, वो पुलिस में जाके FIR दर्ज करवाता है। और उसके बाद पुलिस ने जब इस घटना का इन्वेस्टिगेशन किया तो इस समय जो है मेंटल टॉर्चर और न मालूम कितनी धाराओं में केस दर्ज किया गया है, क्योंकि एक बच्चे के साथ आप इस तरीके से मारपीट, इस तरीके से जो उसके ऊपर मेंटल प्रेशर होता है, वो आप बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चों की मानसिकता को पूरी तरीके से बिगाड़ देता है। और इस तरीके की घटनाएं समाज में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप बड़े हैं, समझदार हैं, वो बात अलग है, लेकिन बच्चों के साथ कोई भी इस तरीके की हरकतें कभी नहीं कर सकता। ये कम्प्लीटली नॉट अलाउड। इस तरीके से आप लोग अपने आसपास की आपके आसपास के एरियाज़ में आप लोग इन्वेस्टिगेट करें। अगर कोई बच्चा है जो परेशानी में है या फिर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो, तो ज़रूर उसको सपोर्ट ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं और उनके ऊपर इस तरीके का मानसिक दबाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रही होगी। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।